पहले आत्मज्ञान में आना पड़ेगा। आत्मज्ञान यानी आत्मज्ञान, आत्म कथा, मेरी अपनी कथा। आत्मज्ञान यानी मेरा अपना ज्ञान, मैं क्या हूँ। टायर भी लगे हुए हैं, स्टीयरिंग भी है, सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर का आता पता नहीं है। तुम्हारी सूरत इस शरीर में भटक कर 9 दरवाजों से निकलकर सारे संसार में फैल गई है। अब तुमने क्या करना है, उसको वापस खींच लाना है, अपने में समेट लेना है। जैसे कछुआ अपने पैर, अपनी पूंछ, अपना सिर बाहर निकालता है और तब वो दुनिया का दर्शन करता है और तब ही वो खतरे में आ जाता है, और जैसे ही उसको खतरा लगता है वो फिर से अपने आप को सिकोड़ लेता है, अब वो सेफ जोन में चला गया। इसी प्रकार ये सूरत जब तक बाहर की तरफ भटक रही है, ये कछुए की तरह बाहर आ गई है। अब बचना है तो सूरत को समेट लो, किसमें? खुद में। उलट समानी आप में, प्रगटी ज्योत अनंत और साहिब सेवक एक संग, खेले सदा पसंद। वो साहिब और सेवक एक संग, एक साथ हो जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें कोई जुदा नहीं कर सकता परमात्मा से। लेकिन जब तक भेदी गुरु ना मिल जाए, जब तक कोई तुम्हें परमात्मा पहुंचा भी नहीं सकता। इसलिए साहिब ने इन मंत्र देने वाले गुरुओं को बिल्कुल बायकाट किया है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, इसमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। ये जितने भी गुरु बैठे इस संसार में, ये सब मंत्र देने वाले गुरु हैं। और मंत्र क्या होता है? ये 52 अक्षर होते हैं। हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी के अक्षर जितने मर्जी मंत्र बना लो इसके, तुम खुद मंत्र बना के बैठ जाओ। तो साहिब कहते हैं इन मंत्रों को जोड़ जोड़ के, इन अक्षरों को जोड़ जोड़ के ये सारे गुरु लोगों ने भरमा दिया सारे संसार। कहते 52 अक्षर जोड़े आन, और सकिया न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर, उस एक अविनाशी को, उस एक आत्मदेव को कोई नहीं जान पाया, और सब के सब 52 अक्षरों के मंत्र बना के गुरुआ बन के बैठ गए। अब माया का पसारा है, बड़े बड़े आश्रम, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े लंगर हॉल, बड़ा बड़ा सब दिखावा। इसी में जीव उलझते हैं कि हमारे गुरु जी का आश्रम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है। अरे भाई, वो आश्रम यही मिट्टी से निकला है, मिट्टी में रह जाएगा। तुमने ऐसे आश्रम को ढूंढना है जो इस धरती पे ना हो, जिसकी नींव इस धरती पे ना हो। वो कहाँ है? वो है अधर। बिना आधार का आश्रम ढूंढना है, जहां पर तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओ। तो कहते हैं अधर द्वीप तहाँ गगन गुफा में, है निज वस्तु सारा और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन। धरता ध्यान हमारा असली आश्रम वहां पे है जो अधर में है। बस वहां तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए, विहंगम चाल हमें मिल जाए, पक्षी की चाल से उड़ जाएंगे और सीधे अपने मूल ठिकाने में पहुंच जाएंगे। तो साहिब कहते हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर नहीं तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, और पिंड एंड के पार सो देश हमारा है। ये नहीं है हमारा देश जहाँ पे आश्रम बना बना के बैठ गए हैं, और उसी का आश्रम का ही नाम रख दिया सतलोक आश्रम, अमरलोक आश्रम, अलग लोक आश्रम। बताओ, ऐसे भरमाया जा रहा है जीवों को। अरे ये काल की नगरी है भाई। कहते साधो ये मुर्दों का गांव, ये कब से अपना हो गया? ये सब मिट्टी, ये सब मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी में मिल जाएगी। बस आपने ये देखना है कि जब ये मिट्टी मुझे छोड़नी पड़ेगी तो मैं जाऊंगा कहाँ। इसी ज्ञान को प्राप्त कर लेना आत्मज्ञान है, और कोई मंत्र नहीं जपवाने आपको। तोता नहीं बनाना किसी को कि सुबह से शाम तक मंत्र ही रटता रहेगा। तो कहते कहाँ से आया और कहाँ जाएगा, खबर करो अपने तन की, और सतगुरु मिले तो भेद बतावे, खुल जाए अंतर खिड़की। वो अंतर खिड़की ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाएगा, तुम्हें बोध हो जाएगा कि तुम कहाँ से आए हो और तुमने कहाँ जाना है। अरे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाना तुम्हें कहाँ है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। कहाँ जंगल में बैठ के तपस्या कर रहे हो?
कुछ नहीं हासिल होने वाला। बस तुम अपने आत्मबोध में आ जाओ, और अगर एक बार आत्मबोध में आ गए, फिर कृष्ण जी भी कहते हैं, हे अर्जुन, अगर एक बार तुम्हें सदगुरु मिल जाए और वो तुम्हें आत्मबोध करवा दे, उसके बाद तुम कभी भ्रमित नहीं होते हो, तुम्हें सदा सदा के लिए सत्य का साक्षात्कार हो जाता है। और एक बार साक्षात्कार हो गया, उसके बाद तुम्हें किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुजी आएंगे, वहां पकड़ के सब लोग ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे ना कहीं जाना और ना कहीं आना, आपे में आप समान। अब किसी गुरु की जरूरत नहीं है, तुम्हें एड्रेस मिल गया, यहाँ का एड्रेस मिला, अपने आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे, बस तुम्हें सही एड्रेस मिलना चाहिए। तुम इतने सक्षम हो कि तुम खुद पहुंच जाओगे, तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है। अब गुरु एड्रेस ही गलत बता रहा है तो तुम कहां पहुंचोगे, कभी नहीं पहुंच पाओ। तो बस तुमने सही एड्रेस जानना है और तुमने खुद पहुंच जाना है। चाल तुम्हें गुरु देगा, जो गुरु जिस चाल को खुद चल रहा है वही तुम्हें पकड़ाएगा। मंत्रों की चाल दे दी चींटी की तो तुम्हें भी चींटी बना देगा, मकड़ी की चाल दे दी तो खुद भी मकड़ी बना बैठा है, तुम्हें भी मकड़ी की चाल के मकड़ी बना देगा। मछली की चाल से जा रहा होगा तो तुम्हें भी मछली की चाल दे देगा, और जो विहंगम चाल लेके चल रहा है वो तुम्हें भी विहंगम चाल दे देगा। हंस कभी दूसरे हंस को पीठ पे लाद के लेके नहीं जाता, हंस अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है, और ऐसा उड़ते हैं कि समुद्र पार कर जाते हैं। तो गुरु कभी भी किसी को बैसाखी नहीं पकड़ाता है। कहते कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। एक तैराक जब किसी बच्चे को तैराकी सिखा देता है, वो कभी ये नहीं कहता कि बेटा तुम जब भी डूबोगे मुझे याद करना। अगर वो ये कह रहा है तो इसका मतलब उसने तैराकी सिखाई होगी। तैराक हमेशा ये कहता है, बेटा जब भी डूबोगे वो करना जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। और जब एक बार ज्ञान हो जाता है, एक बार तैराकी का ज्ञान आ गया, फिर उस बंदे को आप 100 बार बोलोगे ना डूब के दिखा, मर के दिखा, डूब नहीं पाएगा, क्योंकि उसका ज्ञान उसे कभी डूबने ही नहीं देगा। किसी भी तैराक को आप नदी में बोलो कि छलांग मारो, डूब के दिखा, कभी नहीं डूब पाएगा। कोशिश करेगा डूबने की, जब सांस उखड़ेगी फिर ऊपर भागा आएगा, क्यों? तैरना जानता है। और जो तैराक नहीं है वो डूब जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि जिसको एक बार ज्ञान हो गया, अब उसके जीवन से मृत्यु नाम का शब्द ही खत्म हो जाता है। हम ना मरिब संसारा, और हमको मिला जियावन हारा। क्या है जियावन हारा? वो विधि है, वो ज्ञान है, वो अनुभव है, जिसको प्राप्त करके मैं सदा सदा के लिए अमर हो गया। अब मुझे मौत का कोई भय नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रक के आगे खड़े हो जाओगे जाके, कि ट्रेन के आगे सिर रख दोगे मुझे मौत का भय नहीं है। इसका मतलब है अब आप रेडी हो जाने के लिए, मृत्यु कभी भी आए अब मुझे पता है कि क्या करना है। कभी भी पानी में गिरो, बिना बताए कोई धक्का दे दे, फिर भी ये शरीर अपने आप को बचाना शुरू कर देगा। आप ही का शरीर आप ही के शरीर को बचाना शुरू कर देगा, क्योंकि आपे गुरु आपे चेला वाली स्थिति हो गई है आपकी। तो ये गूढ़ ज्ञान, ये मूल ज्ञान को समझना, ये बहुत बड़े जागृत होते हैं संस्कार पिछले जन्मों के, तब जाके ये ज्ञान समझ में आता। नहीं तो हर बंदा बैसाखी लेके ही चलना चाहता है। हर बंदा ये सोच के बैठा है मेरे गुरुजी आएंगे मुझे लेके जाएंगे। बाय चांस अगर गुरुजी नहीं आए तो, कहीं ट्रैफिक जाम में फंस गए तो फिर क्या करोगे? अरे भाई सेल्फ डिपेंड बनो, खुद इतने समर्थ बनो कि गुरुजी ने जहां मुझे बताया मैं खुद पहुंच जाऊं। क्यों गुरुजी को परेशान करना भाई? 1 करोड़ लोगों के गुरुजी हैं, किस किस के पास जाएंगे? फिर कहोगे गुरुजी कहेंगे अब टाइम नहीं है मेरे पास, अब तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा मैं, फिर क्या करोगे? इसलिए खुद को इतना समर्थ बनाओ कि खुद विहंगम चाल से वहां पहुंच सके। इसके अलावा सब अज्ञान है, सब भ्रमित करने की दुकानें खुली हुई हैं। आपको केवल शिष्य बना के खुश है ये लोग, और हमारे पंथ में आपको गुरु बनाया जाता है।
कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। यानी कि आपको गुरु बनाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नाम दीक्षा देने लग जाओ कहीं पे। आपको गुरु बनाया जाता है किसको तारने के लिए? स्वयं को तारने के लिए, खुद को तारने के लिए। तुम खुद अपने गुरु हो जाते हो, बोध में हो जाते हो। तुम्हारे चोट लगती है, तुम खुद उस पे मरहम लगाते हो, सब कुछ तुम्हें बता दिया जाएगा। अब तुम अपने आप को खुद से तारो, अब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं। चलो, नाम दीक्षा वाले कौन है? प्रथम दीक्षा वाले हाथ खड़े कर दो, दूसरी दीक्षा वाले हाथ खड़े करो। तो सत्संग की यही समाप्ति करते हैं, बाकी यूट्यूब पे सत्संग चली रहे, आप सुन सकते हैं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। साहिब सत